निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री अंशनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अभिषेण स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण की चर्चा चल रही थी और जिसमें इसको थोड़ा शिवगुप्ती नाम के मुनिराज अपने वैराग्य का कथानक सुना रहे थे। बैठ जाओ। कि शिवगुप्ती नाम के मुनिराज को वैराग्य कैसे हुआ। तो गंधवती नाम की नगरी में एक राजा सोम का पुरोहित रहता था। उस पुरोहित के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था शिवकेतु और छोटे पुत्र का नाम था अग्निकेतु। उन दोनों पुत्रों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि वह बचपन से लेकर के बड़े होने तक साथ में ही सोते थे। लेकिन समय के अनुसार बड़े पुत्र के ब्याह हो गया और जैसे ही बड़े पुत्र की शादी हो गई तो उसकी जो सैया थी वो अलग लगा दी गई। और अलग लगी सैया को देख करके उसको वैराग आ गया मुकेश भाई कि यह जो स्त्री आई है मेरे घर में, इसने 2 भाइयों को भिन्न करवा दिया। इस स्त्री के कारण मुझे मेरे भाई से अलग होना पड़ा और ऐसा विचार करके उसको वैराग आ गया और वैराग आने के कारण वह जंगल में गया और अनंत वीर मुनि के पास दीक्षित हो गया। देखो मुकेश भाई कैसे भी वैराग आ सकता है, लेकिन किसको, जिसको आना हो उसको। किसको वैराग आने के लिए कोई वैराग्य भावना की आवश्यकता नहीं। अभी भी ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा सही करो इसको। वैराग आने के लिए राजेश काला वैराग्य भावना की आवश्यकता है कि नहीं है? वैराग आने वाले के लिए वैराग्य भावना की आवश्यकता नहीं। थोड़ा हमारी साइड कर दो तो क्या देखते, ठीक है। बिना वैराग्य, हाँ ठीक है बैठ जाओ। बिना वैराग्य भावना के शिवकेतु को वैराग आ गया, लेकिन हमने बचपन से लेकर आज तक रोज वैराग्य भावना पढ़ी, लेकिन वैराग्य नहीं आया। तो वैराग्य आने के लिए वैराग्य भावना की आवश्यकता नहीं। जो शिवकेतु नाम के व्यक्ति को वैराग आ गया, किस कारण?
मात्र उसकी सैया जो थी उसके भाई से उसका प्रेम था, और उस प्रेम के कारण उसकी सैया अलग लगाई गई। उसकी स्त्री आई घर में, तो उस स्त्री को लिए उसने क्या शत्रु देखा, शत्रु। क्या नाम उनका, लाभचंद जी सेठिया। यह घर में आई, इसलिए मुझे अपने भाई से भिन्न होना पड़ रहा है। यदि यह नहीं आई होती, जब तक यह नहीं आई थी तब तक मैं साथ में भाई के रहता था, साथ में सोता था, दिन रात साथ रहता था। लेकिन संसार की स्थिति देखो मुकेश भाई, दो भाइयों का प्रेम कब तक। देखो जो है सो है, अब चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो। लाभचंद जी सेठिया, सत्य बताओ, दो भाइयों का प्रेम कब तक है। जब तक स्त्री नहीं आई, उन दोनों भाइयों में घनिष्ठ प्रेम है। लेकिन जिस दिन से वह स्त्री आई, वह भाई का प्रेम नियम से बटा है। भले साथ रहते हो लेकिन प्रेम तो बटा है। और जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उस दिन वह प्रेम और बट गया। राजेश काला, सत्य है कि नहीं है? जोर से बोलो ना। हे जीव, आगम में भी सैकड़ों कहानियां लिखी हुई हैं कि एक सेठ जी थे, और उन सेठ जी के कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया कि अपने भाई के पुत्र के लिए अपने यहाँ गोद रख लिया, और उस पुत्र को गोद रखा। और पुत्र जैसे ही गोद आया, 2-4 साल हुए, और 2-4 साल तक तो वह पुत्र जो था बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ही हो। उसके ऊपर खूब प्रेम था, खूब प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा था। लेकिन 2-5 साल बाद किस्मत से उन बड़े भाई के यहाँ भी जैसे ही उसका पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद क्या समस्या आई कि वह जो भाई का पुत्र उनने गोद लिया था, वह पुत्र जो है उनको कांटे के सदृश दिखने लगा। जब तक बेटा नहीं हुआ था स्वयं का, तब तक तो उस पे ही सारा प्रेम था। और वह ऐसे लग रहा था कि ये क्या घर में आया, भगवान ही आ गया, और भगवान के जैसे उसका पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेठ का पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़े भाई के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, वह दिन प्रतिदिन सोचने लगा कि यह अपने रास्ते से हटे, कैसे भी हटे। अब चूंकि देखो लोक व्यवहार के कारण उसने पूरी समाज लगा करके, सभा लगा करके, और उस पुत्र को अपने नाम पे तो ले लिया। अब छोड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि देखो सारी सभा से, पंचायत से, सबने कागज भी बन गए कि यह पुत्र जो है ने गोद लिया है। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन अंतरंग से सोच रहा है कि यह पुत्र कैसे हो, और यह पुत्र मेरे यहाँ से हट जाए। लेकिन जब पुत्र नहीं था तब है। हे जीव, दो भाइयों के प्रेम को किसने बांटा? संतोष जी ठग। दो भाइयों के घर के बीच में दीवार किसने खड़ी करवाई? बोलो ना। हे जीव, हे जीव, स्त्री देखो, अभी यहाँ पे धवला जी में लिखा हुआ था, सारे अनर्थ की दंड जड़ कौन है? तो स्त्री है। स्त्री नाम मूल मनर्थ दंडा नाम, सारे अनर्थों की जड़ जो है वह स्त्री है। और संसार में जितने भी अनर्थ हुए, माता हो तुम, पुरानी नहीं माना, तुम तो माता हो। माताओं की चर्चा नहीं चल रही, किसकी चल रही है? स्त्री की चर्चा चल रही है। देखो माता तो तीर्थंकर की भी होती है,
और उस तीर्थंकर की माता की देव लोग भी पूजा करते हैं। इसलिए माता जो है वो अनर्थ की जड़ नहीं है। अनर्थ की जड़ कौन है? क्या नाम, लाभचंद जी सेठिया। सारे अनर्थ की जड़ संसार में कोई है तो वह स्त्री है। और जितने भी संसार में अनर्थ हुए वह सारे स्त्री के कारण हुए। पुरुष के कारण आज तक एक भी अनर्थ नहीं हुआ। संसार में दो युद्ध प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक कौरव पांडवों का और दूसरा राम और रावण का। ये दोनों दोनों के दोनों युद्ध क्यों हुए राजेश काला? जितने भी देखो संसार में अनर्थ हुए, रामायण भी रची गई तो स्त्री के कारण, और महाभारत भी रची गई तो किसके कारण? स्त्री के कारण। इसलिए वीर सेन स्वामी ने बोला है कि संसार के सारे अनर्थों की कोई जड़ है तो वह स्त्री है। जो स्त्री से बचा रहेगा। इसलिए देखो योगेश भाई, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ए? क्या है? क्या है लड़ाई की जड़? हे जीव, हे जीव, इसलिए देखो जैन जैन दर्शन में यदि जिसको मोक्ष जाना है तो पहले स्त्री को। आज तक एक भी स्त्री को साथ लेकर के देखो जैन दर्शन में, अन्य में तो हो जाता है कि साथ में चले जाएंगे, आधे शरीर में बसा लेंगे, फिर भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन जैन दर्शन में यदि भगवान बनना है तो स्त्री मात्र का पहले त्याग करना पड़ेगा। जब तू स्त्री मात्र का त्याग करेगा तभी तेरी पूजन प्रारंभ होगी। जैन दर्शन में स्त्री की पूजन तो होती ही नहीं है। जिसके साथ में स्त्री है उसकी भी पूजन नहीं होती। पंडित जी साहब समझो, देखो जब तक तुम्हारी स्त्री साथ में रहेगी तब तक महुआ वाले तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। सत्य है कि नहीं बोलो? दादाजी मूछों वाले, सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। जब तक जब तक जैन दर्शन का ऐसा मुकेश सेठिया सिद्धांत है, स्त्री की देखो भले वो आर्य का दीक्षा ले ले लेकिन स्त्री की पूजा नहीं करेंगे। घर भी छोड़ दे लेकिन स्त्री की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्त्री के परिणामों में मायाचारी भरी रहती है। ऐसा सिद्धांत का नियम है, ऐसा सिद्धांत है। और हमारा नहीं, किसका? भगवान महावीर स्वामी का, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में क्या कहा कि भगवान तीर्थंकर की दिव्य देशना कैसी? जैसे स्त्रियों की मायाचारी। अब बताओ पंडित जी, भगवान की दिव्य देशना किसका मुंह देख करके खिरती है? मुकेश सेठिया का है कि योगेश का है? गणधर का मुंह देख करके खिरती है। हे जीव, गणधर तो झेलते हैं, वह झेलने वाले अलग हैं, लेकिन गणधर के लिए नहीं खिरती है। भगवान की जो देशना खिरती है वह अपने स्वभाव से ही खिरती है। और वो गणधर जो होते हैं वो झेल करके सबके लिए दे देते हैं। तो जैसे भगवान की दिव्य देशना स्वभाव से खिरती है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि स्त्रियां मायाचारी करती नहीं हैं। स्त्रियां मायाचारी करती नहीं हैं। वो स्त्री पर्याय में ऐसा स्वभाव ही है, स्त्री पर्याय का ऐसा नियोग ही है। अब समझो क्या नाम इनका, राजेश भाई काला, तुमने कभी शक्कर खाई? खाई शक्कर, कैसी लगी है? अब तुमने खाई इसलिए मीठी लगेगी, सब खाएंगे तो सबको मीठी लगेगी।
सबको मीठी लगेंगी। अब जी बताओ कि शक्कर को मीठा किसने बनाया? ए? बोलो बिन्नू भाई, शक्कर में ऐसी कौन सी चीज डाली गई कि वह शक्कर मीठी हो गई? और उस शक्कर में से ऐसा क्या निकाल लिया जाए कि शक्कर खट्टी खट्टी हो जाए? बोलो योगेश भाई, शक्कर में से क्या निकाल करके अलग कर दिया जाए कि शक्कर खट्टी हो जाए? मूछों वाले, बड़ी बड़ी मूछों वाले दादाजी। ए? देखो वो बड़ी बड़ी मूछों वाले भी स्वभाव है जानने लगे। ठीक है, इसलिए दादाजी समझो मेरी बात। जैसे शक्कर स्वभाव से मीठी है, शक्कर को 3 काल में भी भगवान भी आ जाएं और उस शक्कर को खट्टी बना दें तो भगवान के पास शक्ति नहीं शक्कर को खट्टी बनाने की, क्योंकि शक्कर का स्वभाव मीठा है। ऐसे स्त्रियों के पास जो मायाचारी है वह भगवान भी आ जाएं और भगवान भी सोचे कि इनकी मायाचारी अलग कर दें। यदि मायाचारी अलग करेंगे तो वो स्त्री नहीं बचेगी। मुकेश भाई, यह अकाट श्रद्धान है, अकाट सत्य है। स्त्रियों के पास जो है वह स्वभाव में मायाचारी है और जो स्वभाव में वस्तु है वह निकल करके अलग नहीं होती है। इसलिए जैन दर्शन में वह स्त्री कितनी महान हो जाए उसकी प्रशंसा तो हो जाएगी, उसकी लोक में पूजा तो हो जाएगी, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होगी। इसलिए माताओं देखो, स्त्रियों को चारों गति में बोला है कि कौन सी गति में स्त्री को सम्यक दर्शन होता है? छायक। कहाँ गई वो? मुकेश की अम्मा नहीं आई आज? अच्छा जी, छुप के बैठ गई जी। मुकेश की अम्मा एक वो ज्ञानी मुकेश की अम्मा है ना, वो तुम्हारे ज्ञान की गांव की पंडितायन है। बोलो मुकेश की अम्मा, कौन सी गति में स्त्री वेद को छायक सम्यक दर्शन होता है? ए? त्रियंच गति में कि देव गति में, मनुष्य गति में कि नरक गति में? कौन सी गति में होता है? ए? हाँ देखो बोल रही नहीं कुछ, जोर से बोलो। मनुष्य गति में हो, देखो अपना पक्ष ले रही देवी। कोई भी गति में स्त्री के लिए छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा तो किसके लिए? वह पुरुष के लिए ही होगा। छायक सम्यक दर्शन होने योग्य जो विशुद्धि है वह मात्र 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 पुरुष वेद में ही बनती है। अब सोचो मुकेश सेठिया, तुम्हारे पास कितनी सौभाग्यशाली वस्तु है और तुम कहाँ कौड़ियों के भाव में संसार में बेचने में लगे हुए हो। हे जीव, ये पुरुष वेद महान पुण्य के उदय के बाद पुरुष वेद मिलता है। उन्हें संतोष ने तो दिन भर वो पूरा पुरुष वेद पूरा जीवन निकाल दिया किसमें? हल्दी नमक बेचने में। जीव, हल्दी नमक तो स्त्रियां भी बेच सकती है, लेकिन पुरुष कौन होता है? तो गोमर सार में कहते हैं, जो महान काम करे, जो उत्कृष्ट काम करे उसका नाम पुरुष वेद है। और पुरुष वेद में ऐसी विशुद्धि बन सकती है कि वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। स्त्री यदि तीर्थंकर के पाद मूल में जाके भी बैठ जाए लेकिन उसकी ऐसी विशुद्धि नहीं बनेगी कि वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। यह मात्र किसको सौभाग्य प्राप्त है? मुकेश भाई, यह सौभाग्य मात्र तुम्हें ही प्राप्त है।
और स्त्री वेद में जो होता है, आज तक कोई मोक्ष गया नहीं है और जाएगा नहीं। स्त्री वेद तो देखो उसको मिलता है जिसने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद घोर मायाचारी में लग गया तो वह बेचारा स्त्री पर्याय को जाता है, या फिर पुरुष होकर के बेचारा स्त्रियों के जैसे श्रृंगार करेगा। रोडमल जी, दादाजी सत्य बताना, श्रृंगार करना किसका काम है? स्त्रियों का है ना। अब जो बेचारा पुरुष रहेगा और पुरुष बन करके क्रीम पाउडर लगाए, अपने बाल संभाले, बाल सजाए, तो जी जी उसी कार्यक्रम करे, तो समझ लेना इसकी अगली पर्याय स्त्री की होने वाली है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, अभी उसी सरवार सिद्धि में आएगा सब। बताओ, सारा देखो स्त्रियों के जैसे हाव भाव करे, स्त्रियों के जैसे काम करे, स्त्रियों के जैसे घर में बैठा रहे, तो ये समझना कि अगली पर्याय बेचारा स्त्री की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैन दर्शन में पुरुष से कोई स्त्री बन जाए तो महान है कि नहीं? महाराज कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। आज तो देखो संसार में स्त्रियों का ही जमाना है। सत्य है कि नहीं? देखो महावीर ठग है। हाँ ना, तो बोलो। हे जीव, महाराज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज तो संसार में स्त्रियों का ही जमाना है। जिस दिन से 7 फेरे पड़ते हैं उस दिन से बेचारा पुरुष स्त्री के पीछे पीछे घूमने लगता है। जैसा जैसा वह देखो पुरुष संसार में करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आर्डर किसने दिया? लाभचंद जी सत्य बताओ, देखो अब तुम्हें डर नहीं लगता ना? डर तो नहीं लगता? डर लगता है क्या? हाँ देखो बोले महाराज हम नहीं कहे, हम सांची नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सांची यहाँ कहेंगे तो घर में फिर वो अमरूद की चटनी नहीं बैठेगी, हमारी चटनी बैठेगी। ऐसे ही है कि नहीं राजेश भाई? काला सत्य है कि नहीं? अब बेचारा देखो जिस दिन से लेकर के आया है उस दिन से सत्य भी नहीं कह सक रहा है, क्योंकि सत्य कहेगा तो अभी जा कर के घर में हमारी चटनी बट जाएगी। इसलिए बेचारा जैसा जैसा देखो मुकेश भाई, सत्य यही है। आज 90% पुरुष बेचारे ऐसे हो गए कि करते तो स्वयं दिखते हैं लेकिन कहती स्त्री है। सत्य है कि नहीं? जैसा स्त्री ने घर से कह दिया था सुबह कि जाओ आज दुकान पे बैठना और 12 बजे रोटी को आ जाना, तो 12 जैसे ही बजेंगे और बेचारा तुरंत आ जाएगा, अब जाओ दुकान पे बैठो, और फिर जाके दुकान पे बैठेगा और शाम को लाएगा कमा करके तो किसको देगा? हैं? बोलो संतोष जी। हैं? बिन्नू भाई तुम बताओ किसको दोगे? हैं? नहीं बताओगे? हे जीव, हे जीव, भले देखो यह पंचम काल है, पंचम काल है, इसलिए पंचम काल में स्त्रियों की देखो, पंचम काल में तो लाभचंद जी अजमेरा जितने भी काम होंगे वो सब, बोलो ना, पंचम काल में जितने भी काम होंगे और हो रहे हैं वो सारे धर्म के विपरीत ही होंगे, उल्टे ही होंगे, सिद्धांत से विपरीत ही पाए जाएंगे। यह आज पंचम काल में स्त्रियों का जो चला चला चल रहा है यह पंचम काल का दोष है। जबकि स्त्रियों का यदि आगम से देखा जाए तो कहाँ स्थान है? रूडमल जी बोलो, स्त्रियों का स्थान कहाँ है? घर की देरी के, ऐसे ही है कि नहीं? घर की देहरी के भीतर कौन रहेगा? स्त्रियां। और बाहर कौन रहेगा? पुरुष। स्त्रियां बाहर कब निकलेंगी? जब कोई महत्वपूर्ण काम ही होगा। लेकिन आज क्या चल रहा है कि पुरुष तो बेचारा रोटी बना रहा है?
सत्य है कि नहीं है? अरे अभी तुम्हें गांव में क्या, बाहर जाके देखो ना, स्त्रियां तो बेचारे कमाने जा रही हैं, ऑफिस में जा रही हैं, और पुरुष जो है वह बेचारा घर में रह कर के रोटी बना रहा है। यह पंचम काल का उल्टा काल है, इसलिए उल्टे काल के कारण ये सारे उल्टे काम चल रहे हैं। जबकि स्त्री की जो है, जैन दर्शन में 3 काल में आज तक कभी पूजा, पंडित जी तुम करते कि नहीं करते हैं? जैन दर्शन में स्त्री की पूजा नहीं होती। चारों गति में कोई भी गति में चले जाओ, जो है स्त्री पूज्य नहीं होती है। और जो बेचारे स्त्री को पूज रहे वह सारे धर्म से विमुख है। महाराज स्त्री को नहीं पूजेंगे लेकिन भगवान को तो पूजेंगे ना। तो जो भगवान होगा वो स्त्री नहीं होगी, और जो स्त्री होगी वो भगवान नहीं होगा। ऐसा सिद्धांत का नियम है। इसलिए जैन दर्शन में कभी भी 3 काल में पंडित जी साहब, चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे कौन सा काल हो, चाहे छठवा काल हो, स्त्री पूज्य नहीं होती है। स्त्री पर्याय से आज तक कोई मोक्ष नहीं गया है। इसलिए स्त्री ना पूज्य है, ना थी, और ना कभी होगी। स्त्री जो है वो मायाचारी के प्रभाव से बनती है, और पुरुष जो है वह उत्कृष्ट कर्म करता है। इसलिए कोई लिंग पूज होता है तो वह मात्र कौन सा, पुरुष लिंग पूज है। और वह पुरुष लिंग मिलना, मुकेश सेठिया तुम्हें मिला कि नहीं मिला? मिला ना। यह पुरुष लिंग मिलना महान दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? क्योंकि सारे संसार में यदि देखोगे, जितने मनुष्य हैं उसमें स्त्रियां जो हैं 3 भाग हैं और 1 भाग पुरुष है। 25 पुरुष होंगे, 75 स्त्रियां होंगी। ऐसा सिद्धांत का नियम है। अब बोलो महाराज आज तो मिल नहीं रही, सत्य है कि नहीं? महाराज आज तो मिल नहीं रही। हे जीव, नहीं मिल रही यह भी तेरे दुर्भाग्य है। नहीं मिल रही यह भी तेरा दुर्भाग्य है। जबकि स्त्रियां 3 काल में भले भारत में कम हो जाएं, तुम्हारे राजस्थान में कम हो जाएं, लेकिन यहाँ कम भले हो गई, लेकिन मलेच्छ खंड में तो भरी पड़ी। और भारत में ही ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर स्त्रियों की बहुतायत है, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं और पुरुष कम है। ऐसे भारत में ही देश हैं, क्योंकि सिद्धांत का ऐसा नियम है कि 3 भाग जो है वह स्त्रियाँ होंगी और 1 भाग जो है वह पुरुष होगा। इसलिए मुकेश भाई सेठिया, पुरुष लिंग तुम्हें मिला हुआ है, इसलिए पुरुष लिंग के योग काम करो। संसार में जो भी, मनीष भाई ठागा, समझ में आ रहा है? मनीष नाम ना उसका, मनीष भाई समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखो बेचारा हंस रहा है। हे जीव, इस पर्याय में, किसी भी पर्याय में देखो मुकेश भाई, यदि सुख से रहना है, सुखी रहना है, तो एक बात समझ लो मेरी, कि स्त्री की इस एक कान से बात सुनना और दूसरे कान से एक कान से तो सुनना, लेकिन दूसरे कान से निकाल देना। और जो भी संसार में काम करना, लाभचंद जी अजमेरा, स्वयं की बुद्धि से करना। स्त्री की बुद्धि से जितने भी काम करोगे, मेरी गारंटी है वह सारे काम तुम्हारे विफल होंगे। वो इस नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि अनायका विनिश्यन्ति विनिश्यन्ति बहुनायका, और बाल नायका विनिश्यन्ति विनिश्यन्ति स्त्री नायका। एक नीति शास्त्र ना अपने पास, नीति वाक्यामृत पढ़ा माता हो तुम लोगों ने? आचार्य सोमदेव सूरी का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसको पढ़ना। उसमें श्लोक लिखा हुआ है कि अनायका विनिश्यन्ति विनिश्यन्ति बहुनायका, और बाल नायका विनिश्यन्ति विनिश्यन्ति स्त्री नायका। जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होगा उसका क्या होगा? विनाश हो जाएगा। और जिस राष्ट्र के बहुत सारे नायक होंगे,
इसलिए अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है समाज में? यदि समाज में अध्यक्ष नहीं होगा तो उस समाज का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो क्या है कि अब हम महाराज यहाँ आ गए तो सब लोग आके बैठ गए। अब जैसे ही महाराज नदी पार करेंगे सब अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। अब बाहर कौन जाएगा? तो अध्यक्ष का ठेका है। तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहे, सारे संसार की ऐसा है कि इस महाराज को लाएगा कौन? ए? बोलो मुकेश भाई, कौन लाएगा? नहीं बोलोगे कि हे जीव, लाने का ठेका महाराज को अध्यक्ष का और ले जाने का ठेका महाराज को किसका? अध्यक्ष का। अब समाज तो देखो, यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो लाएगा कौन और छोड़ने जाएगा कौन? जब समाज में महाराज आएंगे तो सब आके बैठ जाएंगे, लेकिन नदी के पार कौन जाए? तो इसलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है। अब महावीर ठग बोले महाराज हमें भी बना दो। हे जीव, तो अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहु नायका, यदि 4 अध्यक्ष बना दोगे नियम से नाश हो जाएगा। नहीं हो विश्वास तो हमारा बात समझो। मुकेश भाई, कभी तुम एक काम करना, तुमने मकान बनवाया कभी? तुम एक काम करना, 4 मिस्त्री लगाना मकान में। 4 मिस्त्री लगाना और 4 मिस्त्री को चारों दीवार पे लगा देना। तुम ये उठाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ। अब बेचारे देखो 4 होंगे, 4 गुना काम नहीं होगा। क्यों? हाँ, एक दूसरे को देखते ना, देखो उसको देखेंगे उसने 1 ईंट लगाई तो ये भी 1 ईंट लगा देगा। अब एक इसने जितना काम किया तो वो भी उतना ही करेगा, हमें ज़्यादा नहीं करना है। इसलिए ऐसे यदि समाज में 4 अध्यक्ष बना दिए तो तुम्हारी समाज का नियम से अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा। जब तुम्हारे नगर में महाराज आएंगे, तुम्हारे पास फ़ोन आएगा कि महाराज आ रहे हैं, तो फिर वो अध्यक्ष सोचेगा वो अध्यक्ष चला जाए, और वो अध्यक्ष सोचेगा वो अध्यक्ष चला जाए, और ऐसे कर करके क्या होगा? एक ही नहीं जाएगा। ऐसा हमने देखा अभी यहाँ पे है ना कि छुल्लक जी के बागड़ में एक एक समाज में 4 4 अध्यक्ष हैं, और उस समाज में जाओ तो एक भी नहीं आएगा। क्योंकि वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, और एक दूसरे को देख करके चारों अपने घर में बैठे रहेंगे, और एक भी महाराज के पास नहीं पहुँचेगा। इसलिए विनश्यन्ति बहु नायका, जिसके बहुत सारे नायक होंगे उसका भी अभाव हो जाएगा। और बाल नायका विनश्यन्ति, जिसका नायक जो होगा बाल होगा, ठीक है ना? तो बाल होगा तो अब समझो रोडमल जी, एक 10 साल के बच्चे को अध्यक्ष बना दिया जाए, फिर तुम उसकी बात मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो तो क्या कहेगा, अब देखो बच्चा है ना, तो बच्चे की जैसी बुद्धि होगी वो क्या कहेगा? मंदिर में एक चॉकलेट की दुकान खोलो। क्योंकि जैसी बुद्धि होगी वैसे ही तो काम करेगा। और अनायक बाल नायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति स्त्री नायका, और जिसका राष्ट्र का, घर का, समाज का स्त्री नायक होगी उसका भी विनाश हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? आचार्य सोमदेव सूरी कह रहे कि जिस घर का स्त्री, जिस घर की स्त्री नायक होगी, जिस समाज की स्त्री नायक होगी, और जिस राष्ट्र की स्त्री नायक होगी उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि बेचारी स्त्री के पास बुद्धि है कितनी सी। इसलिए मुकेश भाई देखो, माता को बुरा नहीं मानना, स्त्री की चर्चा चल रही है, माताओं की नहीं चल रही। माताओं को तो नमस्कार किया गया है, ठीक है ना? किसकी बात चल रही? स्त्री की बात चल रही। तो हे जीव, हे मुकेश भाई सेठिया, समझ मेरी बात। तू समाज का अध्यक्ष है, और अध्यक्ष यदि तुम्हें बन के रहना है तो तू अपनी बुद्धि से काम करना, स्त्री बुद्धि से काम नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो पुरुष हैं लेकिन होते स्त्री। पंडित जी देखो, यह कर्म भूमि में यह विसंगति है कि स्त्री जो है ना, स्त्री के पुरुष वेद भी हो सकता है,
और पुरुष के स्त्री भेद भी हो सकता है। तो बहुत सारे जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष स्त्रियों जैसे काम करते। स्त्रियों का काम क्या रहता है? माताओं सत्य बताना। यदि तुम्हें कोई बात पता चल जाए है, बोलो ना, देखो जो है सो है। यदि तुम्हें कुछ बात पता चल जाए तो तुम अपने मन में कितनी रखोगे? हैं? हे जीव, यदि मन में रख लेंगे तो पेट फूल जाएगा, रोटी नहीं पचेगी। स्त्रियों का देखो, ये स्त्रियों का गुण है। यदि उनको कोई राज की बात भी पता चल जाए तो वह सुबह का सूर्य तो बाद में उगेगा। सुबह का सूर्य तो बाद में उगेगा, पहले वह बात जो है सारे नगर में सूर्य उदय होने के पहले सारे नगर में फैल जाएगी। ये स्वभाव स्त्रियों का है। और पुरुष जो होता है वह पुरुष पुरुषार्थशाली होता है। उसको कितने से कितनी खोटी बात पता चल जाए लेकिन वो अपने अंदर में पचा लेगा। और जो नहीं पचा पा रहा है वह बेचारा पुरुष के भेद में स्त्री है। देखो, स्त्रियों का काम ही यहाँ पे आई ना, सुकेतु को क्या हुआ? पुरुष का ऐसा छादनशीला, जी सारा हमने बोला है, वो गोमरसार में लिखा हुआ है कि जो दो दो भाइयों को आपस में लड़ा दे, जो दो व्यक्तियों को शांति से ना बैठने दे, उसका नाम स्त्री है। और जो बेचारा जिसको किसी का बात पता चल जाए और तब तक वह शांति से नहीं बैठे, जब तक उसको लड़ा नहीं दे, तो समझो यह पुरुष तो है लेकिन पुरुष के भेद में स्त्री है। ये स्त्रियों का काम है। यहाँ की बात अजमेरा जी, तुम तो नहीं करते। देखो, तुम तो पुरुष हो ना, तो पुरुष देखो, पुरुष जो होता है विचारशील होता है, संवेदनशील होता है, पुरुषार्थशील होता है। यदि मुझे किसी की खोटी बात पता चल गई और वह बात फैलाने से उसका सारे संसार में अपमान हो जाएगा, तो वह बात हमें क्या करना चाहिए? मुकेश भाई बोलो, क्या करना चाहिए? उस बात को अपन को अंदर में पचा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसका क्या होगा, उसका तुमने सारे संसार में प्रचार प्रसार कर दिया और प्रचार प्रसार एक बार देखो, मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली। अब बंदूक तुमने राजेश काला चला दी, अब वो सामने आदमी खड़ा था, अब तुम्हारी बंदूक की गोली चलाने के बाद तुम सोच रहे कि अरे अब जो मरे नहीं, अब बताओ क्या होगा? इसलिए हे महावीर ठग, अंदर से बात निकालने के पहले सोच ले और बंदूक चलाने के पहले सोच ले। यह काम होने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या नाम तुम्हारा, मुकेश भाई सेठिया, तुमने किसी का अपमान संसार में कर दिया और करने के बाद तुम फिर उससे माफ़ी मांग रहे, माफ़ कर दो हमसे गलती हो गई। तो हे जीव, तूने उससे तो माफ़ी मांग ली लेकिन संसार में उसका जो अपवाद हुआ है उसका क्या होगा? और तड़प करके यदि उसने फांसी लगा ली तो क्या होगा? ऐसा हुआ ना बहुत सारे, देखो जितने जितने भी फांसी लगाई, आज तक रोटी के अभाव में किसी ने फांसी नहीं लगाई। बताओ, समझो बात को। आज तक धन के अभाव में किसी ने फांसी नहीं लगाई। जितने भी लोगों ने संसार में फांसी लगाई वह मात्र एक ही कारण था, और वह कारण था लोकापवाद। जितने भी निर्धन जो है ना, दिवालिया हो गए, फांसी लगा ली। उनने क्यों लगाई? क्योंकि अभी लोक में अपवाद हो जाएगा, सब लोग मुझसे पैसे मांगने आएंगे, मैं कहाँ से दूंगा, और सब लोग आएंगे, इसलिए सब लोगों के डर से फांसी लगाई। और जितने भी मरते हैं आत्महत्या में पंडित जी, वह सब लोगों के डर से मरते हैं, अपने डर से कोई नहीं मरता है। इसलिए स्त्री का स्वभाव ऐसा होता है कि उसको यदि किसी की बात पता चल जाए तो वह पचा नहीं पाती है। लेकिन पुरुष जो होता है, बड़ी से बड़ी बात, राजा श्रेणिक को देखो ना, राजा श्रेणिक जो था, कहावत पढ़ी तुमने उसका? श्रेणिक पुराण किसने पढ़ा?
पढ़ा किसी ने? श्रेणिक पुराण में लिखा ना, श्रेणिक जो जा रहा था घर को, तो उसको एक मुनिराज मिल गए और वह मुनिराज क्या कर रहे थे? ए? तुमने पढ़ा श्रेणिक पुराण? तो फिर कैसे बोल रहे थे? देखो, हमने तुमसे पहले बोला ना कि स्त्रियों की बात को एक कान से सुनना। यदि स्त्रियों की बात को पहले एक कान से सुनना, फिर अंदर में गुनना, फिर मुंह से निकालना। यदि डायरेक्ट सुनी और डायरेक्ट निकाल दी, हे जीव, हे जीव, इसलिए जैसे देखो लाभचंद जी, देखो आज का सूत्र है, यदि जिस जिसको भी सुखी होना हो, वह गाय के जैसे, गाय क्या करती है? घास खाती है और खाने के बाद अंदर उसको गुनती है और फिर दूध बना के निकालती है। और यदि वैसे के वैसे निकाल दे तो क्या नाम तुम्हारा? लाभचंद जी सेठिया, कल क्या खाया था तुमने? क्या खाया था कल? नहीं बताओगे? बोलो, क्या खाया था कल? बस, गुलाब जामुन नहीं खाए? अभी जीवना नहीं है ना, इसलिए जब जीवना होगा तब मिलेंगे, समझो मेरी बात। लाभचंद जी, देखो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? लगता है ना बुरा? हाँ, समझो मेरी बात। हे जीव, गाय के सामने तुमने क्या डाला? घास डाली, और उस घास को खा करके गाय ने रात भर रुंथन किया, और रात भर रोंथने के बाद उसने उस घास को क्या किया? दूध में परिवर्तित करके, और कल तुम लोटा लेके गए तो तुम्हारा लोटा भर गया। वह दूध आया कहाँ से? कहाँ से आया? यदि शाम को घास नहीं खिलाई होती, सुबह दूध निकलता क्या? वह घास जो थी वह दूध रूप परिणमित हुई, लेकिन कब? जब रात भर गाय ने उसको रुंथन किया है। ऐसे है मुकेश सेठिया, पहले स्त्री की बात को सुनना, फिर अपने हृदय में ले जाना, फिर रात में और बैठ करके गुनना, और फिर उसको मुंह से निकालना। यदि डायरेक्ट निकाल दोगे तो विवाद हो जाएगा, गारंटी हमारी। तुम्हारा घर चलने वाला नहीं है। इसलिए स्त्री की बात को सुनना कि यह घास है, और घास के जैसे सुनने के बाद अंदर तो ले जाना, लेकिन एक बार उसको क्या करना? मंथन करना, और मंथन करने के बाद फिर उसको बाहर निकालना। तो राजा श्रेणिक जो था वह जा रहा था कहाँ? घर की ओर, और उसको मुनिराज मिल गए। वह मुनिराज क्या कर रहे थे? बोलो, है कोई होशियार? नहीं पता है? वह मुनिराज जो थे नदी के किनारे बैठ करके और मछलियां पकड़ रहे थे। अब देखो, तुम्हें मिल जाए मुकेश भाई ऐसे महाराज तो क्या करोगे तुम? है? महाराज बोले हम तो तुरंत वो व्हाट्सएप बना करके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। हे जीव, राजा श्रेणिक ने व्हाट्सएप पे नहीं डाला। पहले तो वह उतरा, उसने आजू बाजू में देखा कि कोई है तो नहीं है, और आजू बाजू में कोई नहीं था। उन महाराज को नमस्कार करके उसने अपने साथ में ले गया घर पर, और घर पे ले जा करके फिर अकेले में बैठ करके उनको समझाया। क्योंकि यदि यदि कोई दूसरा सुन लेगा तो फिर दूसरे से तो हम नहीं बोल पाएंगे। यदि सारे संसार ने सुन लिया कि मुनिराज मछलियां पकड़ रहे, तो यह बात हवा के जैसे फैल जाएगी, और इन मुनिराज का अपवाद होगा। तो मात्र इनका ही नहीं होगा, किस किस का होगा? सारे जैन धर्म का अपवाद होगा। क्योंकि अन्य समाज का जो व्यक्ति होगा वह क्या बोलेगा कि जैनों के मुनिराज मछलियां पकड़ते हैं। तो उस बात को गूढ़ करने के लिए उसने किसी से नहीं कहा, घर ले गया, और घर ले जाकर के उनको स्तुतिकरण किया, समझाया,
और फिर घर स्त्री कर करके फिर उनको आहार पानी करवा के और जंगल की ओर बिहार कर दिया। लेकिन वह बात उसने अपने मन में रखी, आज तक किसी से नहीं कही। अब बोलो महाराज, जब नहीं कही तो तुम्हें कहाँ से पता? तो वह केवली भगवान के ज्ञान में झलकी ना। तो केवली भगवान ने जब स्थितिकरण की बात आई तो उन्होंने राजा श्रेणिक के जैसे स्थितिकरण करने के लिए वह बात श्रेणिक पुराण में आई है। तो कहने का आशय क्या कि जिसको बात पच जाए वह तो स्त्री होकर के भी पुरुष है, और जिसको ना पचे वह पुरुष होकर के भी स्त्री है। इसलिए मुकेश भाई समझ मेरी बात, तुझे कुछ भी यदि स्पष्ट आंखों से भी दिख जाए, लेकिन प्रचार किसका करना है? बिन्नू भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ? प्रचार किसका करना है? जिससे जैन धर्म की वृद्धि हो, देव शास्त्र गुरु की वृद्धि हो, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े, ऐसी बात को तो प्रचार करना है। और जिससे मेरा धर्म आगे ना बढ़े उस बात को हमें पचा जाना, भले पता चल जाए, लेकिन उसका प्रचार नहीं करना है। और जो ऐसा काम कर लेगा वह तो पुरुष है, और जो नहीं कर पाएगा वह पुरुष के भेद में भी। इसलिए पुरुष का ऐसा काम होता है। इसलिए मुकेश भाई सेठिया, तुम स्त्री की बात तो सुनना, लेकिन वह जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करना मत, ठीक है ना? यदि वैसा वैसा करने लगोगे तो फिर तुम समाज के अध्यक्ष नहीं रह पाओगे, क्योंकि स्त्री के पास जितनी बुद्धि है उतना ही काम बोलेगी, और छोटे छोटे काम बोलेगी तो समाज में तुम सबको एक नहीं रख पाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना है? पुरुष बन करके और विचार कर करके जो भी बात बोलना, राजेश काला से जो भी बोलना पहले सोच लेना, ठीक है ना? ऐसी सोच विचार करके यदि अपनी बात रखोगे तो यह लक्षण जो है पुरुष का है। और स्त्री बन के यदि काम करोगे तो संसार में रह नहीं पाओगे। इसलिए हे स्त्रियों, हे माताओं, तुम लोग बुरा मत मानना, यह स्त्री की व्याख्या की गई है कि स्त्री कैसी होती है, जो छादनशीला, जो दूसरों के दोषों को ना ढक सके, जिसके पास बात पचाने की शक्ति ना हो, और जो बात करे तो बात किसकी करे? विवाद की करे। और जिसने भी स्त्री की बात मानी, क्या हो गया? आज नहीं तो कल उसको नियम से बर्बाद होना है। इसलिए हे पुरुषों, राजेश भाई, तुम अपनी बुद्धि से काम करोगे तो तुम धर्म भी चलेगा, घर भी चलेगा, राष्ट्र भी चलेगा, समाज भी चलेगी। और स्त्री की बुद्धि से काम करोगे तो ना घर चलेगा, ना राष्ट्र चलेगा, ना देश चलेगा, और ना समाज चलेगी। सब कुछ चलाने के लिए क्या नाम है, लाभचंद जी सेठिया, अपनी बुद्धि लगाओ। बोली शांतिनाथ भगवान की।